जी गाइस, तो ये है मेरी थोड़ी बहुत ज्वेलरी और इसमें से मैंने क्लटर करनी है, डीक्लटर करनी है। और सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें मिक्स हुई हुई हैं, कुछ छोटे पैसे वगैरह, कुछ चिटें इधर पड़ी हुई हैं, कुछ पिनें हैं और कुछ बलून्स हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं और यहाँ हाथ भी मारा जा रहा है। सो मैं देखती हूँ कि इसमें से क्या चीज़ है यूज़लेस, वो मैं निकालती जाती हूँ। देखिए गाइस, अब तक तो मैंने यहाँ पर ये सॉर्ट आउट किए हैं, जिसमें से कुछ पेयर्स अच्छे से मिल गए हैं और अभी तक इसका नहीं मिला। और कुछ मैंने जो निकालने हैं वो मैं अलग कर रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक और पाउच मिला है जो भरा हुआ है फेक ज्वेलरी से, चांदी की ज्वेलरी से भी। सो अब इसको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर ये सारे सॉर्ट कर लिए हैं। बहुत देर लगी, सारी ज्वेलरी मैंने निकाल ली। और ये मुझे निकालना इसलिए थी क्योंकि मुझे अभी थोड़ी बहुत डिक्लटर करनी है, थोड़ी बहुत न्यू मंगवानी है। फ़ैशन के लिहाज से ज्वेलरी का भी फ़ैशन चेंज होता जा रहा है। आजकल बहुत छोटी छोटी माइनर ज्वेलरी चल रही है। सो सबसे पहले तो मैं दिखाऊं कि मैं क्या कुछ देने वाली हूँ। जो बेहतरीन उसमें होती है कंडीशन में, वो मैं दूँगी। लाइक दिस, एक ये वाले हैं, ये इयरिंग मैंने देने हैं, ठीक है। कुछ ये पिन्स हैं, ये मैं उनको दूँगी। जैसे होते हैं ना, हमारे घर में मुलाजिम होते हैं, उनको अगर ज़रूरत हुई तो ले लेंगी। और ये हैं बहुत ही अच्छे न्यू बिल्कुल पड़े हुए, ये इयरिंग्स दूँगी। एंड ये रिस्ट वॉच, इसमें बस एक नग हट गया है, अगर किसी को चाहिए तो। अच्छा, साथ में मैं आपको दिखा दूँ, ये इयरिंग्स हैं, ये बहुत प्यारे हैं। अच्छा, ये तो फेंकने वाली चीज़ है, यहाँ क्या कर रही है। ये इयरिंग्स बहुत प्यारे हैं। लेट मी चेक, लेट मी टेल यू कि ये, अच्छा, इसकी स्टोरी ये है कि ये मेरी ना मेहंदी में 2-3 सेट्स लेकर आई थी मेरी मदर इन लॉ, तो उसमें से ही एक है। इसको मैंने मेहंदी के बाद बहुत पहना था। सो ये है उनमें से, इसके नीचे कॉट लटकने वाला था, तो ये। इसके अलावा ये मैंने खुद परचेज़ ये वाले किए थे, बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, डिफरेंट से हैं, यूनिक से। इसमें देखें, ये कुछ बने हुए फ्लावर्स वगैरह, ये वाले लूप्स हैं। एंड एक और लूप्स है, ये वाले लूप्स हैं, ये भी बहुत क्यूट। तो मैं कहाँ थी, ये वाले एक है हमारे पास लूप्स, ये बहुत प्यारे हैं। ओहो, फोकस हो जाए, इसको मैंने कभी नहीं पहना, ठीक है। और क्या था, हाँ, ये रिंग है, ये मैंने अपनी शादी में पहनी थी, छोटी हो गई है। और क्या है इसमें, अच्छा, ये वाली एक रिंग है, ये। और राइट, और साथ में मैं, ओके, और साथ में मैं ये वाला दूँगी, सही है। सो ये चीज़ें मैंने देने के लिए रखी हुई हैं। अब आते हैं जी, मैंने जो सॉर्ट किए हैं अपनी चीज़ें, जो कि मैं अब पहनना शुरू कर लूँ। किसी ड्रेस है, क्योंकि गर्मी भी इतनी है, अब तो दिल भी नहीं करता ज्वेलरीज़ वगैरह पहनने का। ये देखिए, ये चांदी में। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ चांदी में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये चांदी की हैं, ये पूरा पर्ल, फ्रेश वाटर पर्ल से बना हुआ है, ठीक है। ये चांदी की हैं। इसके अलावा मेरे कुछ ये वाले इयरिंग्स हैं, ये चांदी के, ये मैं रखे हुए हैं, मैंने रखे हैं। ओहो, ये वाले। अच्छा, और क्या हैं, ये वाली रिंग मेरी चांदी की है। और इसके साथ का इयरिंग नहीं अभी मिला, ये भी चांदी का है, डिफरेंट सा है, पर्ल वाला, बट काफ़ी पुरानी चांदी हो गई है। ये चांदी के हैं, लेकिन इन पे मैंने गोल्ड चढ़वाया हुआ है, कलर मतलब वो प्लेटेड करवाए हुए हैं। और ये वाले जो छोटे से सबसे होते नहीं क्यूट से, सिंगल सिंगल, ये वाले, ये चांदी में है। एंड बहुत चांदी है भाई हमारे पास, ये चांदी के हैं। एंड 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 ये वाले जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, इसका किधर है, ये वाला, इतने अच्छे नहीं लगते वैसे, बस हैं। ये वाले भी चांदी के हैं, और ये चांदी के हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं, बट कानों में इतने उठते नहीं हैं क्योंकि ये कलर थोड़ा ऐसा है ना एमराल्ड का। और आए तो ये मेरे पास चांदी के थे, और ये वाले भी हैं, ठीक है। ये मैं काफ़ी पहनती हूँ क्योंकि मैं जल्दी में सिर्फ यही मिलते हैं और कुछ भी नहीं मिलता मुझे। जब इतनी ज्वेलरी भी हो ना, कुछ मिलना नहीं होता। ये मेरी सिस्टर जो है ना, H&M से लाई थी, इसके भी पीछे कि मैं उतार के कभी किसी पे चढ़ा देती हूँ इसकी। अच्छा, इसका नहीं मिला मुझे, ये मेरे पास बहुत क्यूट सा है, मिल गया तो पहन लेंगे। ये मिल गया मुझे, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही थी, छोटे से लूप्स हैं। अरे हम शोर ना करें। ये एक रिंग है, ये मुझे अच्छी लगी है, ये भी मेरी सिस्टर लाई थी, पेंडोरा पता नहीं कौन सा ब्रांड है वहाँ का, जैसे H&M है। ये वाले जो है ना, ईयर कप्स हैं, देखेंगे कितने क्यूट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये और पीछे से ऐसे हैं। ये मुझे थोड़े से दर्द कर जाते हैं क्योंकि ईयर कप्स पे ना दबाव पड़ता है। ये टिसोरो से हैं, और इसके साथ था ये वाला, और एक पेंडेंट भी था। आई डोंट नो कहाँ चली गई हैं चीज़ें। ये भी जो है ना, टिसोरो का पूरा सेट था पेंडेंट के साथ। अच्छा, ये पूरा सेट है, ये यकीन करें मैंने स्टाइलो से लिया था, आज तक ख़राब नहीं हुआ।
पता नहीं उस टाइम पे अच्छी ज्वेलरी आती है, आज से 6 साल पहले लिया था। कहीं उन्होंने मुझे असली गोल्ड का तो नहीं दे दिया, क्योंकि ये देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अच्छा और ये हमारे पास है 9 वेस्ट की रिस्ट वॉच, ये है माइकल कॉर्स की रिस्ट वॉच, ये है आई डोंट नो की रिस्ट वॉच, मुझे नहीं पता, मुझे गिफ्ट मिली। क्या लिखा हुआ है इसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। सीरोस लिखा हुआ है, आई थिंक SYROS। और क्या है मेरे पास, ये दो मुझे मिले थे जब मैं शादी करके आई, तो मुझे वैसे ही ईद पे पहनने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं कि गोल्ड नहीं मिला है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, वो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। सो ज़ाहिर है घर पे रखने की चीज़ें नहीं होती हैं। ये देखें ये कुंदन है, आई थिंक इसे इसके 2 कड़े भी हैं, वो भी नहीं मिल रहे। ये देखिए ये है हमारे पास, आई थिंक ये ओरिजिनल पर्ल्स हैं। अब पता नहीं फ्रेश वाटर पर्ल्स तो सीधे सीधे होते हैं, ये टेढ़े मेढ़े पर्ल्स हैं, ये पता नहीं कहाँ के होते हैं जो ओरिजिनल पर्ल्स होते हैं। ये वो है, ये बहुत बड़ी माला है, ठीक है। सो ये है, और इसके अलावा मैं आपको बहुत प्यारा गार्नेट से भरा हुआ ये डार्क मरून गार्नेट होता है स्टोन, ये वो है, ब्लैक लग रहा होगा गार्नेट का प्रॉपर ये चोकर है, ठीक है। ये दो भी मैं आपको बताऊँ स्टाइलो से लिया, मुझे स्टाइलो पे शक हो रहा है कि वो असली गोल्ड कहीं से उठा के ला के तो नहीं बेच पे। ये भी बिल्कुल ठीक हालत पे, कभी नहीं ख़राब हुए। ये जो हैं ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे अगेन उसमें दिए थे, इसको सही से कैसे दिखाऊँ, ये उतर ही नहीं रहे दूसरे के ऊपर से। ये मेरी मेहंदी में दिए थे कि या तो आप ये पहन लो या वो, दोनों सेट्स में से पहन लो, तो ये मैंने रख लिए एक यादगार के तौर पे। ये है एमरल्ड का, ये पर्ल हैं बीच में असली वाले, और ये असली एमरल्ड है, ओके। सो ये भी बहुत क्यूट है। और क्या है मेरे पास, ये मेरी बहन ने दी थी, इट्स नॉट गोल्ड बट इट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी, कमाल के रखते हैं। ये डॉल्चे एंड गबाना का पेंडेंट या बैक के साथ जो लगाते हैं वो। ये मेरी एक फ्रेंड ने बहुत ही प्यारी सी चेन दी थी। ये मेरे हाथों को बहुत अजीब सा, क्योंकि जब नेल्स उतारो ना या नेल पेंट उतारो अजीब लगता है। ये हैंड मेड है, ओके, कभी ख़राब नहीं होगी अकॉर्डिंग टू हर। 3 इयर्स तो हो गए इसमें। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें लिखा हुआ है, ये देखें हैंड मेड, ये लिखा हुआ है इसमें, ये देखें। आई है पीछे की ज्वेलरी जो है ना फोकस हो गई है, ठीक है। ये चेन है, और मेरे पास और क्या है, हाँ मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैं शादी हो गई थी 6 साल पहले, तो ये जो है ना मैं इस तरह की एंटिक ज्वेलरी जब मैं यंग थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं ये पहनती थी, तो मुझे बड़ा शौक़ था। मुझे ये चांदी गोल्ड इन चीज़ों का नहीं था, और मुझे नॉर्मल चीज़ें इस तरह की जो होती है ना, ये नॉर्मल चीज़ें, इनका भी नहीं शौक़ था। मुझे एंटिक का शौक़ था, और मेरे पास 4-5 नेकलेस होते थे, बस वही मैंने रखे होते थे, और उनमें से एक ये सही रह गया, बाकी ख़राब हो गए, तो उनको स्टार्ट करना पड़ा। सो ये चीज़ें थी। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये एमरल्ड में है लेकिन ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ओके। सो ये चीज़ें हैं मेरे पास, आई थिंक। हाँ ये ब्रेसलेट भी है, ये मुझे अच्छा लगता है। ये इयरिंग्स तो आपने बहुत देखे होंगे, मैंने काफ़ी जगह पेयर किए हैं। ऑलराइट, ये सारी ज्वेलरी थी जी मेरी। आप बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी। मुझे तो ये बहुत क्यूट लगता है, और ये मेरा यादगार पीस, पीछे से हल्का सा ब्लैक, बल्कि ब्लैक तो था ये मैं कहाँ से मंगवाती थी, किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, ELO के नाम से थी। मुझे तब बड़ा शौक़ था इनकी चीज़ें मंगवाने का। सो ये सारी मेरी ज्वेलरी थी। आप बताइएगा आपको इन सब में क्या सबसे अच्छा लगा। पता नहीं इतना ब्राइट बेडशीट का कलर आपको कुछ नज़र भी आया नहीं आया, ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।